नमस्कार साथियों, मैं रामकृष्ण मौर्य। आप देख रहे हैं अखबार भारत। 31 मार्च 2025 को यूनियन लीडर अशरफ खान का हृदय रोग से मृत्यु हो गई। बहुत दुखद घटना है और आज 4 अप्रैल 2025 को निमड़ी कॉलोनी अशोक विहार जिला कार्यालय के बाहर शोक सभा का आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय यूनियंस के नेता और स्टेट लेवल की जो यूनियंस है उसके तमाम नेता शामिल हुए और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्होंने संकल्प लिया कि कॉमरेड अशरफ खान के सपनों को पूरा करेंगे, जो कि उनका सपना था हर गरीब मजदूर को उसका हक अधिकार मिले। तो ये लड़ाई लड़ते लड़ते उन्होंने पूरा जीवन इस संघर्ष में लगा दिया और तमाम कॉमरेड साथियों ने कहा कि ये क्षति बहुत बड़ी क्षति है, इसकी भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब इनके सपनों को साकार किया जाएगा, गरीब मजदूरों को उनका हक दिलाया जाएगा। इस मौके पर इनके लड़के और परिवार के भी लोग मौजूद रहे और नॉर्थ वेस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष तारकेश्वर और तमाम साथी मौजूद रहे और इसमें निर्माण मजदूर अधिकार अभियान की तरफ से तमाम लोग मौजूद रहे और इसमें थानेश्वर दयाल आदिगौड़ भी मौजूद रहे जो बोर्ड मेंबर हैं। और ये दुख की घड़ी है और इसके साथ सभी ने उनको पुष्प अर्पित किए। धन्यवाद। जो हम भुला भी नहीं सकते। हर आदमी अपना कर्तव्य पूरा कर रहा है। हमने नदीम को अपने छोटे भाई की तरह रखा हमेशा। कभी आप इससे पूछ सकते हैं कि कभी इसको कोई दिक्कत आई, हम इसके साथ खड़े रहे। अशरफ खान जी ने मुझे आज भी याद है, जब नदीम आया था तो मुझे कहा था कि ये देखो आपका भाई है, इसको साथ रखिए। तो ये जो हमारी एकजुटता है, भले ही आज एक अव्यवस्था हमारे साथ हुई है, लेकिन मैं सबसे प्रार्थना करूँगा और एक हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि आगे भविष्य में आप जगह तलाश करके रखें, चाहे करमपुरा पर रखें, चाहे कहीं भी रखें, लेकिन आज हमें यहाँ से एक सीख मिली है, उस सीख को याद रखें कि कभी ऐसी अवस्था दोबारा ना हो। सुरेंद्र जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। नमस्कार। बड़े ही दुखद स्थिति है कि 20 तारीख को मेरे पास फ़ोन आया था एक साथी का कि अशरफ भाई ने आपका नंबर दिया है, बात करनी है। हेलो। और मैंने सोचा ईद वाले दिन अशरफ भाई से बात करूंगा, लेकिन मैसेज देखा तो पता लगा कि अशरफ भाई नहीं है। आज की ऐसी स्थिति देखते हुए थोड़ा सा ये लगता है कि जहाँ सरकार जैसे जिस तरीके से कर रही है और ऐसी अव्यवस्था देखकर दुख होता है कि हम इतने यूनियन चला रहे हैं और हम अपने हक के लिए उस व्यक्ति के लिए जो पिछले वर्षों मतलब जीवन दे दिया, उसके लिए हम सम्मानजनक एक जगह नहीं तलाश कर पाए। बड़े ही सोचने का विषय है और इससे हम ये सीख लेके जा सकते हैं यहाँ से। मैं इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता। लेकिन जितने दिन बिताए एकदम बच्चे की तरह और छोटे भाई की तरह इन्होंने मेरे साथ बिताए और शुक्रवार को 7 बजे तक मेरे साथ रहेगी। 7:30 सवा 7 बजे करीब वजीराबाद को छोड़ा और फिर मैं घर। और बात एकदम जब ईद वाले दिन 3 बजे फ़ोन आता है स्टाफ टाइम की, वो नहीं है एकदम
मुझे विश्वास नहीं हो रहा था ऐसा कैसे हो, लेकिन जो होना है उसको कोई टाल नहीं सकता है। अब बात है कि हम तमाम संगठन के साथी जिस निडरता के साथ, जिस साहस के साथ इन्होंने मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ी, वो लड़ाई अब हम सबको मिल के लड़नी होगी, तब इनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो आप सभी से निवेदन यही करेंगे कि इनका जो काम छूट गया है उसको हम सब ने पूरा करना है, जब ही इनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अपनी बातों को ध्यान दें। 3 दिन पहले मिले थे मुझे और 15 दिन से बीच में 2-3 दिन बात हुई थी, तो बता रहे थे गले में थोड़ी दिक्कत है। लेकिन 3 दिन पहले डिपार्टमेंट में डेट थी तो मेरे को मिले, उनका चेहरे से मेरे को महसूस नहीं हुआ। मैंने उनको आके बोला आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप क्यों आए हो, इसको भेज देते हैं, कोई दिक्कत मुझे बोल देते मैं देख लेता। कह रहे नहीं यार घर में बैठूंगा तो ज़्यादा तबीयत खराब होती। और जैसे ही पता लगा तो ये भी नहीं, हम विश्वास नहीं करते ये होगा, अभी भी नहीं लग पा रहा है। और जब भी इनको हमने देखा ना डिपार्टमेंट में आते हैं तो एकदम धारते हुए आते थे, निर्भरता से बेबाक तरीके से। रावजनी में भी कई बार बोलते थे कि मजदूरों को दबा दोगे, कुचल लोगे, हमें गोली मार दो, मालिकों का पक्ष में कितनी निर्भरता बेबाकता है, राजनीति में भी बोलते थे। तो मतलब इनसे हम लोगों को सीख लेनी चाहिए। सही कहा इन्होंने भी कि इन्होंने जो अपने अधूरे काम छोड़े हैं और मजदूरों की जो सेवा की इन्होंने, उस चीज़ को हमें भी आगे बढ़ा करके ले चलना है। सच्ची श्रद्धांजलि हम तभी करेंगे इनके अधूरे सपनों को पूरा करें, बस इतनी बात करें। बड़े दुखी घड़ी है, हमारा जवान साथी अशरफ खान ने छोड़ करके अल्लाह ताला के कदमों में विकसित हो गया है। बहुत ही ये जवान आदमी था, किसी अफसर की परवाह नहीं करता था, वर्करों के हक के लिए लड़ता था। ये एक बार इसका यहाँ पर झगड़ा हो गया, हम कई लोग यूनियन वाले जमानत के लेके एक बार ये मेरे पास आया, कह रहा कि मेरा जेल जाने का जो है ये ना प्रोग्राम बन रहा है। क्यों क्या बात हो गई, सर किसी मालिक से मेरा पंगा चल रहा है, मेरे जाने के बाद मेरा केस जो है ना आप देख लेना, मैं चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसे तिहाड़ जेल के अंदर भी मिलने के लिए गया, मजदूरों के लिए कुर्बानी करने वाला, लड़ने वाला ये जाबाज हमारे बीच में आज नहीं है। मैं अल्लाह ताला से यही अनुरोध करता हूँ कि इनको अपने चरणों में लगा दे, इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और इनके परिवार को दुख सहने की क्षमता दे। इसी के साथ मैं सेवा से हूँ और अशरफ खान जी को मैं सेवा की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। अशरफ खान जी को मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा नहीं जानती थी, लेकिन एक बार मैं इनके ऑफिस गई थी और मुझे लगा ही नहीं था कि ये मुझे नहीं जानते या मैं इनको नहीं जानती। इनका जो व्यवहार और स्वभाव था वो ऐसा था कि जैसे मैं इनको काफ़ी समय से जानती हूँ। और फिर मैं इनको ग्रुप में काफ़ी सुनती थी, इनके जो लिखते थे या फिर जो बोलते थे या आपस में जो लोगों को सलाह देते थे ये ठीक है या ऐसे कर सकते हो या ऐसे हो सकता है। और ईद वाले दिन अचानक से जब वो मैसेज देखा तो थोड़ा सा लगा, सदमा सा लगा कि ये क्या होगा कि अभी तो हमें उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो हमारे बीच से चले जाएंगे। हमें ये उम्मीद थी कि हम वो साथ में हैं और देखने के बाद भी लगा नहीं कि वो नहीं है। फिर उसको सही की ही सही है या गलत है उसके बारे में और जानकारी दी, पता चला कि आप सही और सच्ची श्रद्धांजलि परिवार के लिए एक क्योंकि ऐसे में परिवार को संभाल पाना भी बड़ा मुश्किल है। देखिए मुश्किल के बेटे नवीन भाई काफ़ी अवसर है इसमें आगे, तो भगवान उनको शक्ति दे, पूरे परिवार को बहुत शक्ति दे और वो संभले और जीवन में आगे बढ़े और इनको अपने चरणों में ऊपर वाला जगह दे। बड़े दुख का विषय है वैसे तो, क्योंकि हमारे बड़े भाई भी थे और कर्मठ कामरेड थे। हमें बड़े अपनी एमएलए की तरफ से, लेबर एसोसिएशन की तरफ से, बाकी हमारे काफ़ी वरिष्ठ कार्यकर्ता यूनियन के अध्यक्ष सब हैं और ये हमारे बच्चे हम इनके साथ हैं हमेशा।
भगवान इनको अपने चरणों में जगह दे। इतने जुझारू कार्यकर्ता कि कहीं भी लेबर की, कहीं मजदूर के खिलाफ की कोई बात। एक दिन की बात है कि ये कहीं शादी में थी और किसी अफसर के पास में बैठा था। उस अफसर ने वर्कर को धमका दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट का जज लग रहा है जो नहीं आएगा। भाई साहब पहुँच गए, शादी छोड़ के वहाँ पहुँच गए। अब उस अफसर को, वो अफसर अभी यहीं है, उसको ये लगा कि पांडे जी आप बाहर जाओ। बोले पांडे जी बाहर नहीं जाएंगे, जो मेरे यूनियन वाले हैं, वकील नहीं है, मेरे साथ बैठेंगे। फिर तो जो ये करते थे उस दिन से, मतलब हर जगह हम लोगों को मोटिवेशन, सपोर्ट हर तरीके से। तो मैं तो भगवान को बहुत बहुत शुक्रिया है और बहुत उनसे प्रार्थना करूंगा कि इनको सदगति दें, अपने चरणों में जगह दें। बाकी हमारे जो चीज़ें हैं ये भी बहुत सोबर हों, जो हमारे साथ मिलके, जैसे हमारे भाई साहब हमारे साथ काम करते थे वैसे हमारे साथ मिलजुल के रहेंगे। और हम सब इनके साथ हैं प्यार से और मोहब्बत से। जहाँ हमारी ज़रूरत है ये चाचा या परिवार की तरह हम साथ रहेंगे। सभी को नमस्कार। प्रोग्राम रखा गया है, बड़े ही दुख के साथ कह रहा हूँ क्योंकि इतना निडर व्यक्ति जो है, काफ़ी ट्रेनिंग वालों को मैं जानता भी देता हूँ, जितने जो है बेबाकी से और जो है धड़ल्ले से जो है अधिकारी के ऊपर चढ़ जाना। एकदम अधिकारी को सोच नहीं पाता, वो सोचता किसी तरीके से इनका जितना भी काम है निपटाऊँ और मैं अपना प्रति क्योंकि इतने कर्मक और गर्मजोशी वाले जो है अभी जो है इनकी कमी जो है कोई भर नहीं पाएंगे। फिर भी जो है कोशिश करते हैं सभी साथ मिलकर के जो ये अधूरा काम छोड़ के आए उसको पूरा करेंगे। साथियों, आज जो यहाँ हम लोग इकट्ठे हुए हैं, बड़े दुख की घड़ी है कि हमारे बीच में कर्मठ और जुझारू नेता नहीं रहा। उसकी शोक सभा के लिए हम लोगों ने यहाँ रखा हुआ है। आपको ये भी मालूम होगा साथियों, जहाँ भी देखते थे, चाहे करमपुरा हो, चाहे नीमड़ी कॉलोनी हो, चाहे शादरा हो, कोई भी अधिकारी इनके नाम से घबराता था। इनके ऐसे काम थे, इनके मजदूरों को, सैकड़ों मजदूरों को न्याय मिला। और आज हमारे बीच में ऐसा साथी नहीं मिला, अब बीच में नहीं रहा साथियों। इसलिए ऐसे साथी दोबारा तो आ नहीं सकते, लेकिन हम जितने भी साथी यहाँ पे हैं उनके पद चिन्हों पे चलकर हम लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी को भी दबा के रखें और मजदूरों को न्याय दिला सकें। उसके बाद सोचना है जो उनके अधूरे काम रह गए उसे पूरा करने के लिए हम एकजुट रहें और उनके पद चिन्हों पे चलते रहें। यही बात करके मैं अपना समाप्त। धन्यवाद साथियों, मैंने असल भाई को कभी भी, तमाम साथी रहते हैं, लेकिन ऐसे देखा कि कभी भी लेबर डिपार्टमेंट में अगर बिल्डिंग के अंदर असरफ भाई मौजूद रहे तो गेट से ही पता लग जाता था, क्योंकि इनकी आदत थी चिल्ला के बात करने की। केस को लड़ना, किसी अधिकारी की चमचागिरी नहीं करना। एक बार का वाकया मैं बताऊंगा, मैं सुरेंद्र जी को बता चुका हूँ। ये गुरमुख जी जो नहीं, यादव जी, एससी यादव एडिशनल जो थे वो रिटायर हो गए, हरिनगर में थे। हरिनगर में इनका और दोनों का झगड़ा हो गया। मैं किसी साथी से बात कर रहा, ये मेरे पास आए और बोले कि मेरा यादव जी से झगड़ा हो गया, उन्होंने पुलिस बुलाई हुई थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप यहीं रुको, मैं जाता हूँ, साथ रहूँगा। मैंने कहा चलो भाई, क्योंकि जिद्दी स्वभाव था। मैंने उनसे ये कहा, यादव साहब, ये आदमी जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर आपके 4 लड़के हैं तो आप ये क्या, एक लड़का पागल है तो आप ये कह दोगे बड़े वाले भाई के कपड़े उतरन पहन ले, जो घर में रहता है कम दिमाग है, पागल है। लेकिन जब खाना खिलाया जाएगा तो आप उससे ये कहोगे जैसे देसी की ज़्यादा दो, रोटी फालतू दो। तो हमारे में से भी एक पागल है ये, जो हम इसे समझाएंगे मानेगा नहीं। मत बुलवाओ, फिर कलेश बढ़ेगा, इस पुलिस को वापस कर दो, कलेश बढ़ जाएगा। हमारा साथी है, अब बताओ क्या करना है। यादव जी बोले भाई धन्य हो तिवारी, तुम अपने साथी को थोड़ा समझा नहीं सकते। मैंने कहा यार समझाने वाला है ही नहीं है, अगर हमने समझा के रखा तो हमारा सबका मनोबल गिर जाएगा। तो वो आदमी है कि जिस आदमी ने कभी भी किसी भी अधिकारी को पीछे भी, जैसे और लोगों के अपने काम बनाने के लिए आदत थी, तो थोड़ा सा खुशामद करनी, लेकिन असरफ भाई ने कभी खुशामद नहीं की। और मैं ऐसे आदमी को, शख्सियत को सलाम करता हूं कि ये आदमी
भाई ताज्जुब है कि मेरे से तो उम्र में छोटे और मैं शायद 25-30 साल तो इनके टच में रहा ही हूँ, लेकिन आज दुख हो रहा है कि जिस दिन मैंने मैं सुबह सुबह ही मैसेज करके बधाई हूँ, बहुत खुशी थी आज भी। और कुछ घंटों के बाद थानेश्वर जी का मैसेज आया, अब उनका फ़ोटो लगा हुआ था। मैं काफ़ी यकीन नहीं हो रहा था मुझे, क्योंकि जब भी मैं मिली हूँ इनसे मीटिंग में मिलती थी, और मीटिंग में इनका जब मैं सारे जो भी हम यूनियन वालों की बातें होती थी, तो सभी यूनियन वालों के मन की बात वो खुद ही बोल दिया करते थे। जो है मालिकों के साथ का भी मैं जब ये केस में भी जाती थी, कुछ मुझे समझ में नहीं आता था तो मैं बोलती थी ये कैसे होगा, तो तुरंत मुझे गाइड करते थे कि इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सीख रही हूँ। और जब हम आता था तो मैं यहाँ निमड़ी थोड़ा बहुत गाइड करते थे, तो उन्होंने कहा कि तू चिंता क्यों करती है, कोई भी प्रॉब्लम आता है ना, शुरुआत तो कर दिया ना तूने, शुरुआत कर दी तो पूरा परफेक्ट भी बनेगा, लेकिन पीछे नहीं जाना। और उनका जो मैं ईद के दिन ही इस तरीके का समाचार सुनी, मुझे बहुत मैं मिस करती हूँ। और भगवान साथियों, आज कामरेड अशरफ जी की याद में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। कामरेड अशरफ से मेरा परिचय 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम चल रहे थे उस समय हुआ था। यहाँ पर जो आज़ादपुर में M2K बन रहा है, अपॉइंटमेंट बना था, तो वहाँ हम लोग गए थे कंस्ट्रक्शन साइट विजिट करने। तो पहली बार ये वहाँ आए थे, तो मैंने पहली बार असल में ये सिपाही सूट पहनते थे, तो ये लगा कि कोई लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी होंगे, क्योंकि उनको हड़का रहे थे वहाँ पे जो ठेकेदार थे। तो मेरे एक साथी थे, मैंने पूछा ये कौन है, बोले कि ये भी यूनियन के लीडर हैं। मैंने कहा यूनियन के लीडर है, मैं तो इनको अधिकारी समझ रहा हूँ जिस तरह से बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर वगैरह से। तो उस समय से लेके आज लगभग 15-16 साल हो गए हैं, तब से लेके उनके साथ पूरा जो निर्माण मजदूरों का, वैसे वो पूरा जनरल यूनियन के बड़े लीडर हैं, बहुत सारे केस भी लड़ते हैं, लेकिन हमारा जो ज़्यादा ताल्लुकात रहा है निर्माण मजदूरों को लेकर उनके साथ रहा है। तो उसमें पूरा एक प्रकार से उन्होंने समय समय पर जो भी आंदोलन रहा है उसमें पूरा योगदान दिया है। और ये देखो कि पिछले 15-20 साल में चाहे साइट विजिट करना हो, लेबर चौक जाना हो, इंडस्ट्रियल एरिया में जाना हो, मतलब ग्राउंड कहते हैं जमीनी नेता जिसको कहते हैं, वो जमीनी नेता थे, जिससे हमें भी सीखने को मिलता था कि भाई कैसे काम करना है। आज वो अचानक हमारे बीच में ईद, जैसे बोला श्वेता जी ने कि ईद वाले दिन सुबह 11 बजे इसको शुभकामनाएं दी जा रही हैं, बातचीत हो रही है, अच्छे से बात कर रहे हैं। बोले कि भाई मैं थोड़ा गला ख़राब है, आज थोड़ा सरकारी हॉस्पिटल में जाता हूँ और दिखा देता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप जाइए दिखाइए, थोड़ा ध्यान रखिए कामरेड, थोड़ा सा अपना ये जो आप धूम्रपान करते हैं इस पर भी कंट्रोल कीजिए। मैंने उनको ये भी कहा, जब मुझे मालूम था कि वो मानेंगे नहीं, लेकिन फिर भी मैंने उनको कहा कि थोड़ा इस पर आप कंट्रोल कीजिए और आप आज ज़रूर जाइएगा। बस उसी दिन अचानक 3 बजे खबर आती है, तो मतलब भरोसा होता ही नहीं है कि अभी 11-12 बजे बात हो रही है, 3 बजे गए हैं ठीक ठाक, और 3 बजे खबर आ रही है कि ये। तो ये उनका एक प्रकार से दूसरी सबसे महत्वपूर्ण उनकी ये थी कि साथियों को लेके साथ चलाने के लिए यहाँ पूरा अशोक विहार निमड़ी कॉलोनी जो लेबर ऑफिस है, यहाँ पे जितनी एसोसिएशन है उनके लिए आवाज़ उठाना, अधिकारियों से, जैसे मेरे पूर्व साथी ने बताया, एक दबंग नेता की तरह वो थे, डरते नहीं थे अधिकारियों से, चाहे वर्मा जी रहे, चाहे धड़ साहब रहे, कोई भी यहाँ रहा, हर अधिकारी से अच्छे से बात रखना, मजदूरों के साथ संघर्ष करना, वो हमारे लिए एक क्षति है। आज ट्रेड यूनियन के लिए भी क्षति है, हमारे निर्माण मजदूर आंदोलन के लिए भी भारी क्षति है कि एक ऐसा जुझारू सीनियर साथी हमारे बीच में नहीं है, जिससे हमें हौसला मिलता था, जोश मिलता था। वो एक कमी तो रहेगी। भाई के यहाँ पर भाई भी हैं, 1-2 ये भी भाई हैं, अशरफ भाई के छोटे भाई हैं, वो बड़े भाई हैं, ये हाँ, और ये उनके बेटे हैं, और एक ये बेटे भी हैं, जीजा जी भी हैं उनके, हाँ वो बैठे हैं, भतीजे हैं आदि। तो आज पूरा परिवार वसीम है, और एक भाई हाँ ये है, तो पूरा परिवार यहाँ उपस्थित है। तो इस परिवार के लिए भी हम चाहेंगे कि भाई बड़ा दुख का वो रहा है समय, और आज ये उपस्थित हुए, और इस दुख की घड़ी में भगवान उनको इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और हम सब लोगों को भी अच्छी श्रद्धांजलि तभी होगी कि जब उनके द्वारा जो संघर्ष आंदोलन यहाँ पर जो चलाया गया है, मजदूरों को जो
ट्रेड यूनियनों के लिए जो एक प्रकार से ट्रेनिंग का वो काम करते थे, मजदूरों के हक के लिए संघर्ष करते थे। और उसी तरह अगर हम भी आगे उनके जो आंदोलन था, जो उनके काम, जो उनकी बातें रहती थी, उसको आगे बढ़ाएं और अपनी इस यहाँ की एकता को, यूनियनों की एकता को और मजबूत बनाएं, यही हम लोगों का रहेगा। एसोसिएशन से मैं यही कहूँगा कि चलो ठीक है, थोड़ी सी अव्यवस्था रही जिसके कारण कम्युनिकेशन कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, तो उसको एक तरफ से हम, जैसे हमारे एसोसिएशन के लोगों ने कहा कि उसमें हम माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन एक असली बात ये है कि आज का दिन तो हम फिर भी भूल जाएंगे, लेकिन उनके जो सिद्धांत हैं, जो संघर्ष है, जो उनका लड़ाई है, अगर हम उसको लेके आगे बढ़ेंगे तो सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी। जो वो आंदोलन चला रहे थे, जो मजदूरों के लिए हक लड़ रहे थे, उस रास्ते पर अगर हम चलेंगे तो सच्ची श्रद्धांजलि होगी हमारे लिए। मैं अब चाहूँगा कि उनके जो परिवार की तरफ से भी अगर कोई साथी आप में से कोई बात रखे तो हमें रहेगा। आप आइए, मेरे सारे साल हैं और शादी हुई थी पहले 12 तारीख की, 14 की नहीं, 2 दिन का फर्क है। मैं इनके साथ काफ़ी फोटो में गया भी हूँ और अच्छी मैंने इनकी उन्होंने वो देखी है, बातचीत की, जो डरते नहीं थे, जो अपनी बात करनी है वो करनी है, जिसको हक दिलाना है वो दिलाना है, पीछे नहीं हटेगा। बस ज़्यादा मुझे बोलना नहीं आता। बाकी मेरे पिताजी का सब रवैया जानते थे आप लोग। अगर उस बीच में उनकी, क्योंकि वो काफ़ी जुनून में रहते थे, गुस्से में रहते थे, कभी किसी को गलत लगा उनके व्यवहार के बारे में सबसे और किसको हुआ मेरा भर में हम पूरे ट्रेड यूनियन साथ हैं और हमेशा इनके प्रति चिन्हों को आगे बढ़ाएंगे। ये हमारे महासचिव थे और हम यहाँ के अध्यक्ष थे निवान मजदूर के, उनको बहुत अफसोस है। उस अफसोस को आप सबके सामने यहाँ हम पहले भी कर दिए। जो त्रुटि रही उसके लिए मैं अकेली की गहराई से क्षमा मांगता हूँ। यही आप सबको आए हुए साथ